लगा के कान तुम्हें बतलाऊं, अरे पासी बंस पे कैसी गुजरी भैया आज सुनाओ। अरे सुनो सभी ध्यान लगा के कान तुम्हें बतलाऊं, अरे सुनो सभी ध्यान लगा के कान तुम्हें बतलाऊं, तुम्हें बतलाऊं। अरे पासी बंस पे कैसी गुजरी भैया आज सुनाऊं। राजा हिरणायक महान, राजा हिरणायक महान बहुत बलवानी, जाति के पासी, जाति के पासी। एक सुंदर राजकुमार रे चेहरे पे बड़ी हुलास, क्या बात है। लाला उसी समय ले धनुष बाण राजा ढी आयो है, लाला उसी समय ले धनुष बाण राजा ढी आयो। राजा ढी आयो है, लाल भूपत ढी आयो है रे, लाल राजा ढी आयो है। लाला 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 उसी समय ले धनुष बाण। भोले लोगों, एक राजा थे हमारे पास से समाज के, हमारे समाज से हमारे बाप, हम लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ हम राजाओं के संताने, जैसे कि हिरण्यकश्यप है ना, राजा बलि, ब्रोचन, मुस्लिम, तमाम राजा ऐसे। भोले लोगों, ऐसे ही हमारी समाज से एक राजा जिनका नाम होता है हिरणायक, जो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, बड़े बहादुर वीर राजा हैं। हुआ क्या लोगों कि उनका जब विवाह हुआ, उनकी गिरहनी की कोख से एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। हिरणायक की गिरहनी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ, और जब उस बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, तो नामकरण संस्कार में पता बच्चे का नाम क्या रखा? एकलव्य। बच्चे का नाम एकलव्य रखा गया। भोले लोगों, एकलव्य धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझदार होने लगे। जब एकलव्य समझदार होने लगे, बड़े होने लगे, राजा हिरणायक अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और अपने एक दरबारी को बुलाया और कहा, क्या कहा भैया? कि राजन बैठे सिंहासन पर। एक चीज मैं और बता दूं कि जिस समय की ये जो कहानी है, उस समय हमारे इस पासी समाज को भील भी कहा जाता था। भील, आज पासी कहते हैं। क्या है? कि राजन बैठे सिंहासन पर और बैठे सेनापति दरबारी। तलवारों से तलवार भिड़ी, पेटों में सबके है कटारी।
राजा हिरनायक ने एक अपने मंत्री को बुलाया, एक सेवक को बुलाया और उससे कहा, राजन ने पूछा मंत्री से, जनता का सुख दुख बतलाओ, मेरी प्रजा सदा खुशहाल रहे, कोई ऐसा उपाय समझाओ, कोई ऐसा ही उपाय। भोले लोगों, आज हिरनायक ने अपने एक दरबारी को बुलाया, एक मंत्री को बुलाया और कहा कि हे भैया मंत्री, हमारे राजाओं के साथ में इन सेनापतियों ने ऐसी घटना घटी, ऐसा उल्टा सीधा काम किया लोगों कि चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो चाणक्य दरबारी था, चाणक्य ने उनका ये राज सिंहासन सब खत्म करके खुद राजा बन गया, एक भिखारी से, भिखमंगा से, और वो राजा बन गया। ऐसे ही भोले लोगों, हमारे जो भी महापुरुष हुए, हमारे महापुरुष राजा हुआ करते थे, और जब हमारे बाप, हमारे पूर्वज राजा होते थे, तब इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कोई वैसी ऐसी वैसी नहीं, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था, जब हमारे पूर्वज इस देश में राजा होते थे तो यहाँ पर किसी के चोरी नहीं होती थी, किसी की कोई बहन बेटी के साथ अत्याचार बलात्कार नहीं होता था, कोई शराब पीना नहीं जानता था, और किसी के घर पे ताला नहीं लगाया जाता था। क्यों? ताला वहां लगता है जहां चोरी होती है, और जहां चोरी नहीं होती वहां ताला नहीं लगता है। भोले लोगों, ऐसे ही मौर्य वंश के 10वें राजा बृहदरथ है ना, पुष्पमित्र शुंग का जो शिष्य आया और उसने भी ये सब कुछ करने का काम किया। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको जरूर बताऊंगी, अभी नहीं तो रात में। यहाँ क्या हुआ कि हमारे तो बाप राजा, लेकिन उनका जो सेनापति है वो बहुत झूठ बोलता है। अब राजा महाराजा कभी बाहर तो जाएंगे नहीं, अब जो सेनापति ने कह दिया वो मान लिया। अब जिस थाली में खाओ और उसी थाली में छेद करो, ये सबसे बदतमीजी वाली बात होती है। वो सेनापति को पास में बुलाया, उस सेनापति से कहा, हे भैया, राजा ने कि ये तो बताओ कि मेरे राज्य में ये प्रजा के लोग कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी भी चीज की परेशानी हो वो हमें बताना, हम उस चीज की पूर्ति करेंगे। लोग जहां परेशान हैं वो सेनापति कह देता, नहीं है कोई परेशान नहीं है, मतलब उनके राज्य में लोगों को बड़ा परेशान किए हैं, और राजा को ये बात कोई पता नहीं है। भोले लोगों, इधर वो सेनापति से, वो सेवक से राजा हिरनायक कहने लगे कि हे भैया, एक काम करो, मेरा जो बेटा है एकलव्य, मेरे बेटे को जरा रंग महलों में से राज दरबार में बुला के लाओ। और वो क्या बोले, हे मंत्री सुनो हमारी, कहा, अरे हे मंत्री सुनो हमारी, है कहाँ हमारा लाल, और तुम जल्दी से बतलाओ, ना करियो कोई चाल, जल्दी से बतलाओ, ना करियो कोई चाल। एक बात बताऊं, मेरा बेटा महलों में है, रंग महलों में, अच्छी बात है, लेकिन वो सही है कि नहीं? हे मंत्री, तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं कर रहे हो? अब कहने से क्या होता, वो तो कर ही रहा है। हाँ, बेटा हमारा कैसे रहता बतलाओ, मंत्री न पल की देर तुम लगाओ, बेटा हमारा कैसे रहता बतलाओ, मंत्री न पल की देर तुम लगाओ। बेटा हमारा कैसे रहता बतलाओ, मंत्री न पल की देर तुम लगाओ,
कहा जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ ना करियो कोई चाल, हे मंत्री सुनो हमारी है कहाँ हमारा लाल, मंत्री सुनो हमारी है कहाँ हमारा लाल, मंत्री सुनो हमारी है कहाँ हमारा लाल। आज जैसे ही हिरनायक ने इस तरीके से कहा तो जो वो मंत्री था वो कहने लगा आपका बेटा वैसे तो सही है और आपकी अगर आज्ञा हो तो बताओ हम बुला के लाए रंग महलों में से राज दरबार में। राजा हिरणायक ने जब इस तरीके से कहा कि तो ठीक है मेरे बेटे को, अरे मैं अपने बेटे को भी देखना चाहता हूँ और मेरे बेटे को बुला के लाऊं। इधर से जब वो सेनापति चला, वो सेवक हिरणायक का, राजा हिरणायक का वो सेनापति, तो हुआ क्या कि उधर से वो जो बेटा रहे वो बेटा ने, बच्चे छोटे जो होते हैं ना वो जो देख लेंगे अक्सर बच्चे वही जिद करते हैं, वही हट ठान लेते हैं। उनके पास से ही, उनके महलों से पास से ही वो गुजरते हैं अन्य बच्चे जो होते हैं 5 पांडव, वो उनके महलों से ही गुजरते हैं जिनके हाथ में होता है धनुष और बाण, और वो उनके महलों से गुजरते हुए वो पता कहां जाते हैं, वो जाते हैं हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जो गुरु थे, ये बाण विद्या के निपुण गुरु जिनका नाम होता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, बच्चे भी वो 5 जो थे वो भी वही थे। अब गुरु चेला की अच्छी पटेगी, लेकिन ये एक हमारे समाज से बेटा, अब वो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। भोले लोगों जैसे ही बच्चों को जाते हुए देखा तो राजा के घर में किसी भी चीज की कमी तो होती नहीं। वो बेटा एकलव्य छोटा सा तो है ही छोटा सा, लेकिन उसने अपने घर से भी अपने सेवकों से कह के और वो धनुष और बाण ले लिए और कहने लगा कि मैं बिना पूछे बताए नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पापा से पूछ के, अपने पिताजी से पूछ के उसके बाद मैं भी ये बाण विद्या सीखने के लिए जाऊंगा। उधर से तो वो बेटा बाण और धनुष लेके निकला राजा के पास आने के लिए, और इधर से जो राजा ने अपने वो सेवक को भेजा था बेटे को बुलाने के लिए, अब वो दोनों रास्ते में ही मिल गए। वो तो वैसे ही मिलने आ रहे तो इधर से वो वैसे भी लेने जा रहा था। वो सेनापति लेके और हिरणायक के पास में वो लेके आया उस बच्चे को। जैसे अपने बच्चे के हाथों में ये धनुष और बाण देखा पिता ने, तो एकदम से ऐसा लगा मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कहने लगे ये बेटा ये क्या है, तुम्हें अपनी जाति का ख्याल नहीं है, तुम भील हो, तुम पासी हो, और ये धनुष बाण, अरे सीखने की तो दूर तुम्हें धनुष बाण पकड़ने का भी कोई हक अधिकार नहीं है। ऐ भोले लोगों, उस समय हमारे बेटे, हमारे भाई एकलव्य ने ये धनुष बाण उठाया। जिस समय लोग जब सुनते थे ना तो कान में पिघला के शीशा डाल दिया जाता था। जब कोई बोलता था तो उस समय जीभ काट ली जाती थी लोगों। उस समय उन्होंने उस बच्चे का हौसला, उस बच्चे ने वो धनुष और बाण उठाया। जैसे ही पिता ने देखा तो पिता कहने लगे हे बेटा ये सब तुम क्या लिए हो। बेटा कहने लगा ये धनुष है, ये बाण है, ये क्या करोगे। तो वो बेटा पता क्या जवाब दिया अपने बाप को, कहने लगा सुनो पिताजी। और वो क्या बोला बेटा, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। अरे एक तमन्ना मेरे दिल में, अरे एक तमन्ना मेरे दिल में, और सुनियो पिता हमारे, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी, विद्या धनुष की सीखूं पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी, विद्या धनुष की सीखूं। कहा मैं धनुष
बाण सीखने जाऊंगा। पिता हिरणाया कहने लगे ये धनुष बाण ये कहाँ, तुझे किसने बता दिया, कहाँ देख लिया और कहाँ जाओगे, किसके पास में जाओगे? बेटा पता क्या बोला, द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या। क्या कहा, कहा अरे द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या। बेटे को ये नहीं पता कि बहुत ज्यादा छुआछूत भी है। द्रोणाचार्य सिखाते सबको है विद्या। कहा मैं भी जाके सीखूं, दिल में है इच्छा। और क्या कहा, आज्ञा दे दो पिता हमारे, अरे आज्ञा दे दो पिता हमारे, यही तुमसे अर्ज हमारे। विद्या धनुष की सीखो, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारे। विद्या धनुष की सीखो, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारे। विद्या धनुष की सीखो, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारे। किसके पास में जाओगे, द्रोणाचार्य के पास में। अच्छा वो कहाँ रहते हैं? बेटा कहने लगा मैं बताऊंगा वे कहाँ रहते हैं। बेटा जब कहता वो मैं बताऊंगा, पिता विचार करने लगी ये इसे कैसे पता कि वो द्रोणाचार्य सिखाते और वो वहां के रहने वाले वहां सिखाते। कहा रास्तिनापुर में आश्रम है उनका। कहा 5, मैं अकेला नहीं, पहले से ही 5 पांडवों को वो सिखाते धनु विद्या। राज्य हस्तिनापुर में आश्रम है उनका। 5 पांडवों को वो सिखाते धनु विद्या। मैं होगा पास में उनके, होगा पास में उनके, इच्छा यही हमारी। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। विद्या धनुष की सीखूं, पाऊं जो आज्ञा तुम्हारी। कहा कि किसके पास जाओगे, बताओ बेटा। कहा द्रोणाचार्य के पास में। कहा वो कहाँ रहते हैं? हस्तिनापुर में रहते हैं। तुम अकेले सीखोगे नहीं, तो वो 5 पांडवों को पहले से ही सिखाते हैं धनुष विद्या। अच्छा पिता हिरणायक ने अपने बेटे को गोदी में बिठा लिया और कहने लगे नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता है कि तुम एक राजा के बेटे बाद में हो, पहले एक नीची जाति के हो, पासी समाज से, मतलब भी। कहा कि अगर तुम वहां धनुष विद्या सीखने जाओगे तो तुम वहां पहुंच भी नहीं पाओगे भैया। अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारी ये जाति, मैं आपको बता दूं, बिजली जब छुओगे तब करंट लगेगा। बिजली का करंट छूने से लगता है दादा, लेकिन जाति का करंट छुओ नहीं, दूर से केवल अगर सुन लिया, ऐसा समझो मानो 11,000 वाली लाइन को करंट लग के मर गो हो। आज पिता हिरणायक ने अपने बेटे को पास बुला लिया, गोदी में बिठा लिया, प्यार करने लगे। तो एक बाप बेटे को वैसे भी करते हैं, लेकिन आज गोदी में बिठा के कर रहे और कहते कि नहीं मेरे लाल, नहीं तो वहां मत जाना। और क्या बोले भैया प्रदीप कि अरे आओ मेरे कुंवरी हजारी,
जारी, बेटा सुनियो बात हमारी। और कहा, ए बेटा सानों में ना पट्टा लगवाना। कहा सान में पट्टा नहीं लगवाओ भैया, पढ़ाई करने से कौन सा सान में पट्टा लग जाएगा। जैसे हमारे समाज से कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन जाए बच्चा, तो क्या सान में पट्टा लग जाएगा। लेकिन पहले के पूर्वज तो पूर्वज थे। कहा सान में ना पट्टा लगवाना। कहा सान में ना पट्टा लगवाना, चाहे भीख मांग के खाना। कहा एक बाप अपने बेटे को समझाता है, आए लोगों, पासी समाज से जितने बहादुर कोई पूर्वज भी नहीं हुए। देखना सुनना क्या कहते हैं वो पिताजी। पासी वंश का नाम बढ़ाना, नहीं किसी से पीड़ दिखाना। कहा ए बेटा चाहे जान भले ही जाए हो जाए, पर वंश किसान नहीं जावे। चाहे जान भले ही कहा बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो। अरे चाहे मैं तो अभी राजा हूं, लेकिन तुम्हें अगर भीख मांगनी भी पड़ जाए तो तुम भीख मांग लेना, लेकिन इस पासी वंश का तुम्हें नाम बढ़ाना है। सभी के लिए भलाई करनी है, लेकिन बस ये बुराई मत करना, बाण विद्या मत सीखना। पहले के पूर्वज राजा तो होते थे, लेकिन ये शिक्षा पढ़ने लिखने में बड़ा डर लगता था। कहने लगे ये बाण विद्या सीखने के लिए मत जाना, तुम्हें पता है कि वो तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। लेकिन वो छोटा सा बेटा वो बड़ा जिद करने लगा और कहने लगा, नहीं पिताजी मैं तो बाण विद्या सीख के रहूंगा, मैं बाण विद्या सीख के रहूंगा। आज बच्चा, उस बच्चे ने हट ठान ली, कहने लगा मैं तो सीख के रहूंगा। आज एक पिता रोकते रह गए। पिता ने कहा नहीं बेटा वो तुम्हें बाण विद्या नहीं सिखाएंगे। अरे वो तो राजगुरु किसके हैं, वो राजगुरु उन्हीं के हैं, ढोंगी पाखंडियों के। कहा कि वो तो राजगुरु उन्हीं के हैं, और आप जाओगे, आप एक पासी समाज से हो और तुम्हें वो बाण विद्या बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। जैसे इस तरीके से कहा लोगों, बेटा भी ये सोच रहा है ना, जैसे बाप का भी कोई अच्छी बात बताए तो बेटे को ये लगता है ऐसा तो नहीं कि मेरे बाप झूठी बात हो, मतलब बाप की बात सही नहीं लगती, और बच्चे अपनी तान लेते हैं। भोले लोगों, बेटे एकलव्य पिता की बात कोई भी नहीं मानी, और आज वो बेटा अपने हाथ में धनुष बाण लेके और अपने श्रृंगबेरपुर से और आज वो हस्तिनापुर की तरफ चल दिया। चलते 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 लोगों, आज जब वो हस्तिनापुर में आया है, वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास, और जैसे ही आश्रम में कदम रखा तो वैसे ही जो 5 पांडव थे ना भाई, भीम नकुल सहदेव फलाने ढिकाने अर्जुन, उनमें से सबसे निपुण अर्जुन, कहा ए भैया शिष्यों, ए शिष्यों बच्चों, अरे अब तक तो तुम्हें ये लगता था कि मैं गोरा हूं, मैं बहुत बहादुर हूं, गोरा चट्टा। जी गुरुदेव। एकलव्य इतने सुंदर थे, हष्ट पुष्ट गोरे चट्टे, खूब सुंदर सा चेहरा। जैसे उनकी सुंदरता को देखा उस गुरु ने, द्रोणाचार्य ने, तो वो सोचने लगा ये गोरा चट्टा है तो गोरा चट्टा इन लोगों में बच्चे होते नहीं, ये गोरे चट्टे केवल हम ही, मैं ब्राह्मण हूं तो ये भी बेटा ब्राह्मण ही। उसे नहीं पता, अब उसे जब पता चलेगा तो उसका एंटीना एकदम से खड़ा हो जाएगा, अभी उसे पता नहीं है। कहा ए भैया शिष्यों जरा देखो वो सामने। जी गुरु जी दिखाई दे रहा है।
सामने देखो। अच्छा भाई सामने। हाँ, हमें लगता है कि अब तक तो तुम 5 ही थे, अब तुम्हारा एक और भैया आ गया, तुम्हारा भैया। अभी देखना गुरु की ये बात है, वो मतलब देखने में गोरे चट्टे हैं तो कह रहा कि तुम्हारा भैया आ गया। जैसे ही एकलव्य थोड़े पास में आए, आप गुरु को पक्का विश्वास हो गया, जो मैं हूं यही ये है। उसे नहीं पता, उसे ये नहीं पता क्या। हाँ, आए लोगों, हमारे समाज में भी बच्चे इतने सुंदर पड़े, हमारे लोगों में भी ये बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग भाई ऐसे लंबे चौड़े मोटे ताजे पड़े कि देखने में ऐसा लगता जैसे मानो किसी से कम नहीं। भैया बेटा जैसे ही पास में आया, वो गुरु आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। बेटा पास में आया, हमारे बच्चों में अनुशासन तो होता ही है, संस्कार भी बट अच्छे डाले थे। बेटा पास में आया और गुरु के पास में आके उसने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ के उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, गुरु को प्रणाम किया। ऐ लोगों, गुरु ने जब उसका सुंदर सा रूप देखा, हमारे आपके बच्चे का, बेटे का, भैया का, एकलव्य का, तो हुआ क्या मामा। सुंदर सा रूप देखा, गुरु आज उस बच्चे को देख रहा और वो बच्चा अपने गुरु को प्रणाम किया, नतमस्तक हुआ और कहने लगा कि इसके मतलब अब मैं धनुष विद्या अच्छे से सीखूंगा। आज हुआ क्या, कहा अरे सुंदर सा रूप देख कर गए और गुरु को जाकर प्रणाम किया। गुरु को जाकर प्रणाम किया और गुरु ने धरे हाथ शीश ऊपर एकलव्य को आशीर्वाद दिया, एकलव्य को आशीर्वाद। कहा गुरु को पता नहीं है उसकी जाति। अरे पास में अपने बैठा कर पूछा क्या नाम तुम्हारा है कौन पिता और वंश तेरा, तू कहाँ का रहने वाला है, तू कहाँ का रहने। भोले लोगों, आज जैसे वो गुरु कहने लगा, ए बच्चे अलग हो जाओ ना तो पीछे बैठ जाओ जाए, हम देख रहे ना, तुम बदतमीजी दे रहे जे आगे वाले। हाँ वो तो सही है, वो सही है, सही तो एक ऊना है। वे सब चोर मौसेरे भैया हैं, नोच के रह जात के खींच के कान खींचे को की चुटिया खींचत, हम तभी तो कहा चुटिया खत्म कर दे उनकी, तब देखे का खींच ले। भोले लोगों, आज वो गुरु ने उस बच्चे को देखा, एकलव्य ने गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया और अपने पास में एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने बिठा लिया।
अच्छे से बिठाए लो खूब चिपकाए के। अबे जाए ना पता के अबे बिना गौमूत्र ढूंढे उनके काम नहीं चले। हाँ सही बात, मैं गलत कौन सी बात करी, सही बता रही हूँ मैं। इनका शुद्धिकरण होता ही है गौमूत्र से, गाय के पेशाब से। अब हुआ क्या, लोगों पास में बिठा लिया और पूछा, क्या पूछा, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, पिता का नाम क्या है, क्या कहा, आरी कहा नाम कहा धाम है अरे परदेसी। कहा नाम कहा धाम है रे परदेसी, कोई दीजो हमें बतलाएगी। कहा नाम क्या बात है, रे परदेसी, कोई हमें बतलाएगी। कहा अरे कौन पिता कहा काम है अरे परदेसी, कोई दीजो हमें समझाएगी। अरे कहा नाम है अरे परदेसी, कोई दियो हमें समझाएगी। लोगों आज वो गुरु पूछने लगा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, पिता का क्या नाम है। हुआ क्या, जब गुरु ने ये वचन सुनाए और ये सब एकलव्य के मन को भाए, मन में खुशी बड़ी अति भारी, तब बेटा से एक बात उचारी। हुआ क्या, अब काम सफल हो जाए, उसने हंस के एक बात कही, भोले लोगों आज वो बेटा से गुरु पूछने लगा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम, तुम कहाँ के रहने वाले, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, ये सब कुछ पूछने लगा। अपने पास में बिठा लिया लोगों, और जब अपने पास में अपनी गोदी में बिठाया बेटा एकलव्य को, तो वो गुरु ने तो बिठा लिया। आज वो बेटे का दिमाग पता कहाँ घूम रहा है। बेटा सोच रहा है इसके मतलब पिता मुझे अच्छा वीर बहादुर बनना, मेरे पापा मुझे देखना नहीं चाहते, मेरे बाप मुझसे गलत कह रहे थे और मेरे गुरु अच्छे हैं। लेकिन उस नादान बच्चे को भी ये नहीं पता कि अभी से जाति पता नहीं है, इसलिए वो अपने गले से लगाए हैं। जब पता चलेगी जाति तो उसका एंटीना एकदम से सिग्नल पकड़ने लगेगा, नेटवर्क आने लगेंगे। जैसे ही कहा क्या नाम है, हमारा नाम गुरुदेव एकलव्य है। एकलव्य है? हाँ गुरुदेव। तलवार उठाओ। एकलव्य नाम है, अच्छा ठीक है। पिता का नाम क्या है? गुरुदेव हमारे पिता का नाम हिरणायक है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रृंगवीरपुर के। श्रृंगवीरपुर, अच्छा। सब पूछ लिया, नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, ठीक है। पिताजी तुम्हारे करते क्या है? कुछ नहीं, वो तो राजा है। अरे अर्जुन, ये तो राजा का बेटा, राजकुमार। अच्छा,
हाँ अभी भी गुरुदेव। कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, गुरु पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसी कौन सी चीज रहेगी जब उसे पता चलेगी तो अब उसको एंटीना सिग्नल कैच करेगा। हाँ? जी कहा एक बात बताओ, तुम्हारी जाति क्या है? हमारी जाति गुरुदेव, हाँ हमारी जाति पासी है। पासी? हाँ गुरुदेव। अरे भाग जा! अरे दुष्ट नीच छूत कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? जब तेरे जैसे लोग ये विद्या सीखने लगेंगे धनुष बाण की तो मेरे जैसे लोगों की सेवा कौन करेगा? अरे भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकाला से निकलो। अरे भगाओ, कहाँ इधर बैठा लो, निकलो इसी वक्त। बाजिया हिम्मत कैसे पड़ी? अरे अर्जुन हाँ। इसे भगाओ, निकलो। इसने तो पूरे आश्रम को गुरुकुल को अपवित्र कर दिया अपवित्र और हो गए। यहाँ तक तो तुम्हारे गुरु भी अपवित्र हो गए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल अरे गुरुदेव। जाओ। गुरुजी अब तो यहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, गौमूत्र भी होना चाहिए। कोई भैया होए गांव में तो बताओ। अब इसका शुद्धिकरण कैसे हो गया? आप भी अशुद्ध हो गए। अरे गुरुजी हम कल तो छुएगो थोड़ो सो जो एकलव्य। छुइयो तो? हाँ अरे अरे एकदम से एकलव्य से लाल पीली आंखें करके वो द्रोणाचार्य कहने लगा, वो गुरु कहने लगा, रे नीचा छूत कमीने, तुझे शर्म नहीं आई? तू एक बार भी तुझे मुझे बता देता तो मैं तुझे अपने आश्रम में बिल्कुल पैर भी नहीं रखूंगा। अरे मेरे आश्रम में कुत्ते आ सकते हैं, गधा आ सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को आने का कोई हक अधिकार नहीं है। तुम्हें तो केवल मेरी सेवा के लिए अधिकार है, तुम मेरी सेवा कर सकते हो। और पता क्या कहा? मैं ब्राह्मण तू पासी कुल का, और हालत खराब करवा दूंगा। और तूने ये कैसे सोच लिया, मैं विद्या तुझे सिखा दूंगा। मैं ब्राह्मण तू पासी कुल का, हालत खराब करवा दूंगा। तूने ये कैसे सोच लिया, मैं विद्या तुझे सिखा दूंगा। विद्या तुझे कहा, मैं ब्राह्मण तू पासी कुल का, और अपने शिष्यों से कह के तेरी हालत खराब करवा दूंगा। मैं ब्राह्मण तू पासी कुल का, हालत खराब करवा दूंगा। और तूने ये कैसे सोच लिया, मैं विद्या तुझे सिखा दूंगा। भाग जा, अरे नीच छूत कमीने, भाग जा, नहीं तो मैं अपने शिष्यों से कह के तुझे मरवा दूंगा। एकदम से नादान बच्चे को जब वो गोदी में बिठाया ना गुरु, तो वो सोच रहा था बच्चा एकलव्य कि मेरे पिता कह रहे थे दुनिया की बातें, मेरे पिता गलत कह रहे थे, लेकिन मेरे गुरु तो अच्छे थे। लेकिन आज जब उस गुरु ने धक्का मार के भगाया तो उस बच्चे को याद आया, इसके मतलब मेरे गुरु नहीं, मेरे पिताजी सही कह रहे थे। भोले लोगों, आज उस बच्चे को धक्का मार के उसने निकाल दिया। और क्या किया? कहा, आज लाज नहीं कुछ आती तुझको, अरे जो तू करता मुझसे बात, अरे मार मार के तुझे मैं दुश्मन, अरे तेजी से मारूंगा लात। कहा, अरे तू बासी का बेटा ठहरा, मुझसे रहा जवान लड़ाई, अरे नीच अछूत कुछ शर्म न करता, कैसे गया यहाँ पर आई। कहा,
कछु शर्म न करता, कैसे गया है यहाँ पर। कहा ए इतनी वाणी और दुख की कहानी, फिर एक लव्य ने कही है सुनाई। और फिर एक लव्य ने कही सुनाए, क्या कहा? अरे गुरुजी, मुझे चाहे आप मार डालो, लेकिन मैं एक बात तो आपसे कहूंगा। कहा गुरुजी? छोटा सा बच्चा जिससे जितनी उसे समझदारी थी उतना उसने बताया। कहा अरे एक जगह से सब जग पैदा, मर के एक ही जगह पर जाए। अरे फिर कैसे मैं नीच हो गया, जो कह नीच रहे धमका। इतना ही नहीं लोगों, कहते हैं ना ये कुत्ते को कितना भी पालना आप, लेकिन उसे छोड़ दोगे तो वह मांस भी जरूर खाएगा। कहते हैं अरे कुत्ता हाड़ मांस ना छोड़े हो, कुत्ता हाड़ मांस ना छोड़े, चाहे भाई रबड़ी दे खिलाए। और चोर कमाऊ चोरी से न चूके, चाहे वह देव राज गहाए। चोर कभी चोरी से नहीं चूक सकता, क्यों? अरे धोखेबाज कबहू ना चूके, कितनों संगवा के करो न्याय। कहा विपिन, धोखेबाज कबहू ना चूके, कितनों संगवा के करो न्याय। अरे ब्राह्मण जाति कबहू ना चूके, ऐसी घटिया जाति। कहा अरे हाथ पकड़ के तब बेटा को, हाथ पकड़ के तब बेटा को उस आश्रम से दियो भगाए। अरे पांचों पांडवों को संग लेके सबसे बोलो वचन सुना। और अरे रोई के चल भयो थो जंगल में, मन में एक आवे एक जाए। अरे मानव को मानव ना भागे, और हमको नीचो रहो बताए। कहते हैं लोगों, छलियन ने बादर फारो है, छलियन ने ढोंगिन ने देश जब, अरे ढोंगिन ने देश बिगाड़ो है, छलियन ने बादर फारो है, ढोंगिन ने। भोले लोगों, आज उस बच्चे को मार के और उसने भगा दिया अपने आश्रम को। तो वो गौमूत्र से पवित्र करने लगा। भैया जो एक बार अपवित्र हो गया वो क्या दोबारा पवित्र भी हो जाएगा क्या? है? आप चाहे गुरु पूरो चाहे 5 लीटर गौमूत्र पी ले तो उन्हें पवित्र होने वालों। लेकिन ये मानसिकता है, ये लोगों की मानसिकता है। भोले लोगों, आज वो बेटा विचार करने लगा, अगर मैं अपने घर लौट के जाऊंगा, बिना सीखे लौट के गया तो मेरे पिता मुझे बहुत डांटेंगे। आज उस बच्चे ने उस आश्रम से तो वो निकल गया, जंगल में इधर उधर घूमने लगा। और उस आश्रम से कुछ दूरी पर उसी जंगल में उसने क्या किया, कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया। मिट्टी को
कहते हैं करति करति अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात से सुसल पर पड़त निसास। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है, जब डेली अभ्यास करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे तो जरूर एकदम से सीख जाओगे हर चीज। आज उस बच्चे ने मिट्टी को इकट्ठा किया, कुछ इधर उधर से पानी लेके आया और उसने इस मिट्टी को अच्छे से क्या किया, मार लिया, गूंद लिया मिट्टी को आटा की तरह। और उसके बाद उसने लंबी लंबी मिट्टी बनाई और उसने सुंदर सी एक फोटो बना के तैयार की। वो किसी और की नहीं, उसने कहा कि इस गुरु ने मुझे नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अब दिल से तो गुरु मान ही लिया। ऐसा करते हैं, मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। उसने, उस बच्चे ने एक मूर्ति बनाई मिट्टी की, रख ली, एक घास फूस की कुटिया बना ली और बस उसकी मूर्ति की, वो मूर्ति पर फूल चढ़ाता है और वो डेली के डेली अभ्यास करने लगा, अभ्यास करने लगा लोगों। इधर द्रोणाचार्य जो था, द्रोणाचार्य ने क्या किया, अपने बच्चे से, अपने वो बच्चों से, शिष्यों से कहा, ए भैया अर्जुन तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, वो जो पेड़ पर चिड़िया बैठी है उसकी तुम्हें दाहिनी आंख फोड़नी, दाहिनी आंख फोड़ दो, दाहिनी आंख फोड़ दो और तुम कल ले जाओ 10 रुपया ले जाओ। हाँ, उन्होंने सब बच्चों ने, किसी ने वो चिड़िया की दाहिनी आंख नहीं फोड़ पाई थी। इधर तो बस ये हाल, और वहां उस बच्चे ने अच्छे से वो अभ्यास करने लगा, उस मिट्टी की मूर्ति को बना लिया गुरु, द्रोणाचार्य की वो मूर्ति बना ली, गुरु बना के वो सीखने लगा। ऐसे ही बहुत दिनों तक अभ्यास किया और धीरे धीरे वो बाण विद्या में निपुण हो गया, निपुण हो गया लोगों। और किस प्रकार से, उसी जंगल में पता नहीं कहां से वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ एक कुत्ता पहुंचा और वो जब भूख की वजह से चिल्लाने लगा, उसे कहीं रोटी नहीं है, जंगल में कहां से रोटी आई, हुआ क्या, कहा अरे एक दिवस की बात रे कि सुनियो भ्रात अगाड़ी, बेटा करे अभ्यास रे, अरे बेटा करे अभ्यास रे, एक घटना घट गई भारी। महाराज सुनिए कि कुत्ता की आवाज, ध्यान हो गया भंग रे, ना पूर्ण हुआ है काज। अब तो मन ही मन में बेटा ने एक बात विचारी, अब तो मन ही मन में बेटा ने, अरे बात विचारी है, बेटा ने बात विचारी है, बेटा ने बात विचारी है, बेटा ने बात विचारी है। अब तो मन ही मन में बेटा ने भोले लोगों, आज वो बेटा अभ्यास करने लगा, यहाँ से वो धनुष बाण वो सीख रहा, चला रहा, और इधर धनुष पर जब वो बाण चढ़ा के छोड़ता तो एक उधर कुछ दूरी पर कुत्ता वो चिल्ला रहा, जब चिल्लाओगे तो मुंह खुलेगा, मुंह खुलेगा। यहाँ से वो बाण छोड़ता, वो कुत्ता जो बोल रहा, कुत्ते के मुंह में वो बाण लगता है जाके। दूसरा छोड़ा, दूसरा भी लगा, तीसरा छोड़ा, तीसरा लगा, चौथा छोड़ा, चौथा लगा, यहाँ तक वो कुत्ता जो चिल्ला रहा था, उस कुत्ते के पूरा मुंह बाणों से भर गया। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या रही,
बड़ी बात इसमें ये रही कि कुत्ते के का मुंह तो पूरा भर गया बाढ़ से, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं निकला। लोगों, आज वो कुत्ता इधर से उधर घूमते हुए और एकलव्य के पास ना आके और वो उधर वो गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने उस कुत्ते को देखा, मुंह में बाण लगे, तो अपने अर्जुन शिष्य को इशारा किया और कहा कि हे बेटा, जरा ये देखो, हमने तो जब तुमसे कल कहा था कि वो चिड़िया की दाहिनी आंख फोड़नी, तो तुम लोगों ने किसी ने दाहिनी आंख नहीं फोड़ पाई थी। अरे तुमसे भी बहादुर हमें लगता है इस जंगल में कोई दूसरा बहादुर हो गया, धनुषधारी। अरे धनुषधारी वो है जिसने इस कुत्ते के मुंह में इतने बाण लगा दिए। उसे नहीं पता कि वो धनुषधारी वही है जिसे मैंने सिखाने से इनकार कर दिया था। कहने लगा जो कुत्ता जहां से आया इसी के पीछे पीछे चल के देखो, अगर इस जंगल में कोई दूसरा पैदा हो गया धनुषधारी, तो हे अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझसे बेमौत मार दूंगा। नहीं गुरुजी, तुमने बहुत घटियाई करी हमारे संगम। क्यों? चुप्पा तुम ज्ञान सिखा रही नहीं धनुष बेटा, विद्या, और हमारे संग बहुत बड़ी घटियाई हो गई। हमें तुम्हें पता नहीं चलन दो। हाँ, चुप्पा जाते जी चुप्पा। मेरे साथ में चलो। अगर कोई ऐसी बात है, हमने अगर कोई सिखाया है कोई चीज, तो फिर हम देख लेंगे उसे, और तुम हमें तो ऐसे ही छोड़ो। हम तो इतने विद्वान हैं। वो गुरु कहने लगा शिष्यों से, कहने लगा मैं तो इतना विद्वान हूं, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं, मैंने किसी को कुछ सिखाया ही नहीं। आज वो कुत्ते के पीछे पीछे चले और वो कुत्ता भी जहां से आया था वहीं पहुंच गया। धीरे धीरे एकलव्य की कुटिया दिखाई दी। वो गुरु पास में आया और वो बच्चा अभ्यास कर रहा। उस बच्चे के पास में वो द्रोणाचार्य आया, अपने शिष्यों को अलग खड़ा कर दिया और उस बेटे से कहने लगा, ए बेटा, तुम कौन हो, यहाँ क्या करते हो, क्या नाम है, कहाँ धाम है? उस गुरु को ये नहीं पता वो वही बच्चा है जिसे भगा दिया था। एकलव्य ने कहा कि मेरा नाम एकलव्य है, पिता का नाम हिरणायक है, श्रृंगबेरपुर का रहने वाला हूं, मेरे पिता राजा। एकदम से अर्जुन ने इशारा किया, ए भैया, देख लिया, गुरु कह रहे कि हमने इन्हें नहीं सिखाया, लेकिन धनुष विद्या में द्रोणाचार्य से ज्यादा तो कोई है ही नहीं, और इन्हीं ने इन्हें सिखाया। आज एकलव्य से वो द्रोणाचार्य कहने लगा, बेटा यहाँ क्या करते हो? कहा मैं बाण विद्या सीखता हूं। कहा बाण विद्या कैसे सीखते हो, कौन तो तुम्हारा गुरु है? गुरु की तो कुछ मत पूछो। कहा उसे तो पता था अगर कोई और होगा हमसे बड़ा, अर्जुन से बड़ा धनुषधारी, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। कहा हमें बताओ तुम्हारे कौन गुरु हैं? वो बेटा एकलव्य कहने लगा, अगर सही बता दें विश्वास नहीं होगा आपको। अरे बताओ तो बेटा। हाथ जोड़ के एकलव्य कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, और मेरे गुरु आप हैं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तो आपको कुछ सिखाया ही नहीं। कहा आपने गुरुजी नहीं सिखाया, लेकिन आप ये कुटिया के अंदर देख लो, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही कुटिया के अंदर देखा तो वो एकदम से द्रोणाचार्य की मूर्ति रखी है। कहने लगा सही बताओ एकलव्य, तुम मुझे गुरु मानते हो? ये ढोंगी पाखंडी एंटीना वाले लोगों का एक हिसाब रहा है। लेने की जब बात आई तो लेते जो खूब है, लेकिन देने की बात आई तो आपको कभी दिया नहीं। कहा कि मैं आपका गुरु हूं। एकलव्य कहने लगे, हाँ आप मेरे गुरु हैं। अब मंगता तो होता ही है, जब भिखारी मांगने वाले, हमें ज्यादा दे बादे दो चीज। भोले लोगों, इधर द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं आपका गुरु हूं। एकलव्य कहने लगा, गुरुजी मैं सच बता रहा हूं कि आप ही मेरे गुरु हैं। अब गुरु पता मांगने लगा, क्या करने लगा? गुरु का ईमान खराब होने लगा। गुरु कहने लगा, बेटा ये मेरे जो 5 शिष्य हैं इनका मैं गुरु हूं, और हमने इन्हें धनुष विद्या सिखाई, और इनने हमें गुरु दक्षिणा भी दी। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो आप मुझे, इनने भी दी और आप भी कुछ गुरु दक्षिणा में मुझे दो। एकलव्य कहने लगे, इसमें गुरु कोई बड़ी बात नहीं है, आप मांग लो दिल खोल के, क्या मांगना चाहते हैं? आप जो मांगोगे
मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। उस समय स्टैम्प पेपर नहीं चलता था, उस समय तिरवाचा चलते थे। जो 3 बार जिसने कह दिया हाँ ये तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, तो वो तुम्हारा हो जाता। इधर तिरवाचा भर दिया, कह दिया मैं दूंगा दूंगा दूंगा। लोगों गड़बड़ हो गया, यही फंस गया आपका बेटा, यही आपका भाई, यहाँ आपका बेटा फंस गया। कभी चक्कर में मत पड़ जाना। कहा मांगो मांगो गुरु पर मांगो, और क्या इच्छा आज तुम्हारी है। कहा धन धाम भरा मेरे बेटा के, धन धाम भरा मेरे पिता के। कहा आनंदित प्रजा ये धन धाम भरा। बेटा ने कहा मांगो मांगो गुरुवर मांगो, क्या इच्छा आज तुम्हारी है। और धन धाम भरा मेरे पिता के, और उनके राज्य में प्रजा आनंदित सारी है। मांग लो, आप क्या मांगना चाहते हैं। आज गुरु ने अर्जुन से इशारा किया और कहा देख लिया अर्जुन, हल्दी लगी ना फटकरी और रंग चौखू हुई। कहा मैंने इसे कुछ नहीं सिखाया, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इससे मैं ऐसी मौत मारूंगा। एक तो ये नीची जाति का है, मैं इसे ऐसी मौत मारूंगा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एकदम से कहा मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते। वो गुरु एकदम से आगे बढ़ा और कहने लगा अरे शिष्य, अरे हम आपसे क्या मांगेंगे, मैं आपसे कोई राजपाट नहीं मांगूंगा। लेकिन वो कुत्ते ने क्या मांग लिया। आए लोगों, गड़बड़ हो गया। आज आड़ के द्रोड़ा बोलो, द्रोणाचार्य गुरु आज आगे बढ़ के द्रोड़ा बोलो। ऐसे कही बने सब तो सवार, क्या दाएं हाथ को देओ अंगूठा, तब दक्षिणा पूरी है। गजब हो गया ना। हुआ क्या, मांग लिया, क्या मांग लिया। अरे आगे बढ़ के द्रोड़ा बोलो, अरे ऐसे कहीं बने शब्द सतार। हाथ को दियो अंगूठा, छेड़ा पूरी हुई। दक्षिणा में क्या मांगा। धनुष विद्या में काम काय का होता। इससे तो नहीं चलाओगे, इससे भी नहीं चलाओगे। धनुष विद्या में काम काय का होता। एकलव्य ने कहा गुरु मेरी गर्दन मांग लो, मैं गर्दन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे अंगूठा मत मांगो। लेकिन उस कुत्ते ने क्या किया, ऐसे गुरुओं को चौराहे पे खड़ा करके नन्ना नन्ना सब्जी की तरह काटना चाहिए। कहा अगर ये अंगूठा तुम ना दी हो। कौन कहने लगा, द्रोणाचार्य। अगर ये अंगूठा तुम ना दी हो तो शीश तुम्हारो लिए उतार। अरे नीच जाति के तुम हो बालक, और धनुष बाण को ना अधिकार। आज उसने क्या किया,
बन लो है अंगूठा कटवाए बादरोड़ा अत्याचारी ने। अरे लो अंगूठा कटवाए बादरोड़ा अत्याचारी ने। आज वो गुरु कहने लगा आप मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। और एकलव्य जब रोने लगे, कहने लगे नहीं गुरुजी, ये मेरी 2 4 10 वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप मुझसे ये उंगलियां मांग लो, मैं उंगली दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे अंगूठा मत मांगो। अरे अंगूठा लेना, मेरे पैर का अंगूठा ले लो, मेरी गर्दन ले लो, आंख निकालवा लो, कुछ भी कर लो। लेकिन वो गुरु कहने लगा सबसे अच्छा उपाय ये है कि जब मैं इसका अंगूठा कटवा लूंगा तो ये धनुष विद्या में निपुण, इसका नाम हो नहीं पाएगा। वो कहने लगा अंगूठा दो। अब कहां वो 5 6, एक तो दरोड़ा 4 और उसके वो 5 वो पालतू कुत्ते, वो 5 उसके शिष्य। आए लोगों, जहां 6 लोग हों और वहां एक छोटा सा बच्चा हो, क्या वो जीत जाएगा? मना कर दिया, अंगूठा मैं नहीं दूंगा। आज लोग आपको पढ़ाते कि दान कर दिया अंगूठा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा नहीं, दिया नहीं। कोई इतना मूर्ख नहीं है जो अपना अंगूठा काट देगा। कोई काट देगा क्या? भोले लोगों, एकलव्य ने क्या किया? मना कर दिया। आज उसके गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पकड़ लिया और उसके 5 शिष्यों ने उसे पकड़ के और अंगूठा जबरन काट लिया। तड़पता रहा बेचारा। और वो अंगूठा क्या वो अचार में डालेगा? वो क्या अचार में डालेगा? नहीं। लेकिन ये दुश्मनी होती है। जब जब हमारे समाज में किसी ने आगे बढ़ने का काम किया, तब तक इन लोग